So, hello students. Today we discuss the essential features and characteristics of partnership. आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे कुछ उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप में. 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर एटलीस्ट 2. ओके. एंड द मैक्सिमम कितने चाहिए स्टूडेंट्स बताइए. मैक्सिमम हमें चाहिए 50. राइट, वी नीड 50. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है. राइट. तो पार्टनरशिप डीड अगर आप बनाते हो तो वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा. राइट. अब लॉफुल बिजनेस एक्शन मस्ट बी सेट अप फॉर एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी, लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशनल वर्क और कॉमर्स विद द गोल ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट. पार्टनरशिप आपकी लॉफुल होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दो पार्टनर्स हैं या उससे ज़्यादा है, आप मिलके कोई एनजीओ खोल रहे हो तो वो लॉफुल नहीं मान रहे, क्योंकि आपका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है. ठीक है. चैरिटी में तो आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. ठीक है. तो ही वो आपका पार्टनरशिप कंसीडर होगी. ठीक है. देन वी हैव द लीगल पार्टनरशिप लिमिट्स. एंड अब कितनी लिमिट्स हैं हमने अभी पढ़ा है कि स्टूडेंट्स कितनी लिमिट है. मिनिमम 2 लोग होने चाहिए. मैक्सिमम लिमिट क्या है 50. मैक्सिमम लिमिट है 50 एज़ पर दी कंपनीज रूल. हमने पढ़ा ये एज़ पर दी कंपनी रूल है. राइट. अब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है. ठीक है. पार्टनरशिप में जो है माइनर नहीं आ सकता. माइनर को आप नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी दी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. माइनर कैन ओनली बी एडमिट फॉर द बेनिफिट. हमने चीज़ पार्टनरशिप जो है क्लास उसमें पार्टनरशिप के चैप्टर में भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आपने क्लास 11 में भी बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, जब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में माइनर आ सकता है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए. उसको बेनिफिट होना चाहिए. अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो बिज़नेस में कंसीडर किया जा सकता है. माइनर को कभी लॉस नहीं होगा. ठीक है. माइनर कभी भी लॉस में नहीं जाएगा. तो माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ माइनर के बेनिफिट में. माइनर कभी भी लॉस में नहीं जाएगा. कोई भी अनसाउंड माइंड का, इनकेपेबल ऑफ लॉजिक, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता वो बंदा, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, पार्टनरशिप में नहीं आ सकते. डिसक्वालीफाई बाय, जैसे कि अगर जैसे कि सपोज किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है. राइट. तो आपको अलाउड नहीं है उस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना. ठीक है. तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते. राइट. तो दीज आर द 3 यू कैन से 3% दैट जो कि आप जिनके साथ नहीं कर सकते. पहला है आपका माइनर. ठीक है. माइनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए रखना है. उसका बेनिफिट होगा. ठीक है. आपका नहीं, उसका. अनसाउंड माइंड का के साथ आप नहीं कर सकते अगर डिसक्वालीफाई किया लॉ ने. जैसे कि वॉर तो होती रहती है, 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रही है. ठीक है. उनके बीच में ट्रांजैक्शन मना है. ठीक है. वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे. ठीक है. तो आप कैसे पार्टनरशिप कर सकते हो. आप पार्टनरशिप कर लोगे क्या? नहीं. ठीक है. उसके बाद देखेंगे हम कॉन्ट्रैक्चुअल फाउंडेशन एग्रीमेंट जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एंड रिटर्न एग्रीमेंट. पार्टनरशिप मस्ट अराइज फ्रॉम अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इनहेरिट फैमिली. अब क्या, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि जिसे क्या कहते हैं हम पार्टनरशिप डील कहते हैं. राइट. लॉफुल बिजनेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग. मैंने अभी बताया कि आपको कोई भी, अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव उसका होना चाहिए प्रॉफिट आने का. राइट. ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. म्यूचुअली
एजेंसी का मतलब ये है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी सी। अब ए ने डिसीजन लिया, ए ने कोई मशीन परचेज करी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की बुक्स में जाएगा, उसने जो है मशीन परचेज करी, ठीक है। तो बाकी 2 पार्टनर्स भी जो हैं क्या होंगे, उस चीज़ के लिए उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, बट वो भी उसके लिए लाइबल कहीं ना कहीं आगे चल के माने जाएंगे, तीनों के तीनों ही होंगे। या मान लो ए ने कोई डिसीजन ले लिया फर्म के बिहाफ पे, तो बी और सी भी उसके लिए बाउंड है, ठीक है, क्योंकि वो फर्म के उस पर डिसीजन लिया गया, राइट। सो पार्टनर एज एन एजेंट, अ पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट बाइंडिंग ऑल अदर पार्टनर्स को बाइंड कर देता है। कोई भी उसने एक डिसीजन लिया, बाकी पार्टनर्स भी क्या है, बाइंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। थ्रू एक्ट, जो भी वो एक्ट करेगा बिजनेस के लिए, राइट, बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट करेगा तो बाकी पार्टनर्स ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। पार्टनर एज अ प्रिंसिपल, अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल बाउंड बाय द ऑथराइज्ड ट्रेड एग्रीमेंट। वही चीज़ है कि वो बाइंड हो जाते हैं बाकी पार्टनर्स में। ये हम जो है पार्टनर्स का अकाउंटिंग फ्लो, फर्म एंड पार्टनर्स का, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पढ़ाई दी है मैंने आपको कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होंगे, ठीक है। कौन हो सकता पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं हो सकता, राइट। अब ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं पार्टनर के, कि मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, कौन कर सकता है एग्रीमेंट, कौन एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर कर सकता है, सिर्फ उसको बेनिफिट होगा माइनर को, तो पार्टनरशिप में आ सकता है। अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, लॉफुल, लॉ ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टनरशिप रिटर्न में है, एग्रीमेंट बनाया तो वो पार्टनरशिप डीड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और LLP भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, जो कंटेंट चल रहा है वो टॉपिक वाइज ही चल रहा है, ठीक है, और एक एक टॉपिक कवर होगा, तो LLP भी कवर होगा नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा कॉन्सेप्ट कवर होगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक फॉलो की जाएगी, उसी में से आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन सब करवाया जाएगा, ठीक है। चाहे वो छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, वो सब कराए जाएंगे, सारा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। चाहे फीचर्स हो, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, लाइन वाइज कवर होगा पार्टनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इस तरीके से हर एक चीज़ कवर होगी, डेली बेसिस पे आपके पास क्लासेस आएगी, क्लास 11 की भी और क्लास 12 की भी। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट सेम विद दी 12th, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट है किसी भी चीज़ में, उससे हेल्प मिलेगा आपको भी इम्प्रूव करने में, मुझे भी इम्प्रूव करने में, कि कहाँ पे जो है लैग कर रहा है चीज़ें, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है, तो आप भी इम्प्रूव करो, मैं भी इम्प्रूव करूँगी, साथ में मिलकर इम्प्रूव करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, ओके।